हाँ इंजीनियर्स, आज के इस टॉपिक में हम मेन टॉपिक जो हमारा है इंट्रोडक्शन जानना है हमें एस्टिमेशन का। ये फाउंडेशन पार्ट है बिल्डिंग का। तो हम एस्टिमेशन की फर्स्ट डेफिनेशन को देखेंगे। एस्टिमेशन में डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एन एस्टिमेट। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटीज और कॉस्ट अलग अलग आइटम के, जो कि हमारा चालू प्रोजेक्ट उसके कंस्ट्रक्शन जो चालू है या कंस्ट्रक्शन करने वाले ऐसे प्रोजेक्ट का हम कैलकुलेशन करते हैं। उसमें क्वांटिटीज और कॉस्ट हमारा फाइंड आउट करते हैं। यही हमारा एस्टिमेट हो गया। अब हम आते हैं एस्टिमेशन में हमें क्या जरूरी है ये देखेंगे। आइटम्स जो हमने इससे पहले एग्जांपल में हमें बताया था कि आइटम से हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज निकालते हैं। आइटम से हमारे क्वांटिटीज निकल गए। अब हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रेट से। ये रेट देखा होता है SOR यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट में। ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमें गवर्नमेंट के टेंडर्स जो मिलते हैं प्रोजेक्ट, उसके अंदर हम क्या करते हैं SOR लेकर हमारे रेट्स लेते हैं। और उस रेट्स को हम जब क्या करते हैं क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है। अमाउंट यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी। लास्ट में हम जो मेन पर्पस है एस्टिमेशन का क्या है, बिल ऑफ क्वांटिटी निकालना। बिल ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि कैलकुलेट किस मोड में करते हैं क्वांटिटीज को। अब आएंगे हम कैलकुलेशन पैटर्न, उसके मोड को और यूनिट को जानेंगे। वॉल्यूम को जो हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सपोज करो एक हमारा एक्सकेवेट किया हुआ एक खड्डा है, तो उसको फिल करने के लिए हमें जो सॉइल प्रोवाइड करना है, तो वो हम क्या करेंगे, एक जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो एक वॉल्यूम है, उसको वॉल्यूम को एक फिल करना है तो हम क्या करते हैं सॉइल लेते हैं। और उसको हम क्या करते हैं यूनिट जो लेते हैं उसका मेजरमेंट में क्यूबिक मीटर में हम लेते हैं। जैसा कि हमारा कॉलम है, बीम है, इस तरह से हम क्या करते हैं वॉल्यूम लेते हैं उसमें उसको पोर करने के लिए, कॉन्क्रीट पोर करने के लिए। अब हमारा दूसरा जो कैलकुलेशन पैटर्न आता है एरिया आता है। एरिया हम क्या करते हैं, जैसा कि प्लॉट एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ लेते हैं। या हमारा स्लैब का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं लेंथ इंटू विड्थ करते हैं। इसी तरह से लेंथ इंटू हाइट भी हमारा, जैसा कि हमारा वॉल का लेना है, लेंथ तो हमारा ले लेते हैं हम, लेकिन हाइट जो हमारी वॉल की लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एरिया निकल जाता है। एरिया को हम स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करते हैं। एन्यूमरेटेड क्वांटिटीज यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो कि नंबर्स और पीसेस में है। जैसे कि सम एग्जांपल में हमारा जैसा पेन है, पेन हमारा जो है ना एन्यूमरेटेड क्वांटिटी होगा। अब जैसा कि हम दुकान पर गए हैं परचेस करने के लिए पेन, हम उसे पेन के नंबर्स में परचेस करते हैं, ना कि हम जैसा कि एग्जांपल ये है कि हम गए हैं लेने के लिए, लेकिन हम उसको इस तरह से नहीं बोलते कि यार 5 MQ हमें पेन दे। तो वो बोलेगा अरे यार भाई तू क्या बोल रहा है, वो भी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं। तो हम एन्यूमरेटेड क्वांटिटीज में नंबर ऑफ पीसेस में लेते हैं, उसको ईच में कैलकुलेट करते हैं। उसका यूनिट जो है ना ईच है। उसके बाद आता है हमारा रनिंग मीटर। रनिंग मीटर यानी कि हमारे जो पाइप्स रहते हैं वो उसको हम क्या करते हैं मीटर में उसको मोड लेते हैं, यानी कि मेजरमेंट मोड जो उसका मीटर है, मीटर में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसका यूनिट हमारा मीटर होता है। हमारा जो जितने भी इलेक्ट्रिकल पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, बिल्डिंग में यूज होते हैं, वो सारे के सारे रनिंग मीटर में लेते हैं। अब मास की बारी आती है तो मास को हम जितना भी हमारा स्टील मटेरियल होता है वो सारा के सारा हम किलोग्राम में उसका यूनिट लेते हैं। उसको यूनिट जो है किलोग्राम है, तो हम मास को क्या करते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जब करते हैं हमारा टोटल मास निकलता है। मास को हमारे टोटल हमारे बिल्डिंग में जितना भी स्टील लगता है वो सारा का सारा हमारा किलोग्राम में निकलता है। सो आज के इस टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि साइट क्लीनिंग किस तरह से होता है। और इसी तरह से एक सीरीज पूरा हमारे चलेगा जो हमारा पूरा कंप्लीट फिनिशिंग तक हम इस एस्टिमेशन को सीखेंगे। इंजीनियर्स, ये आज के टॉपिक के अलावा मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी जो सीखना चाहते हैं, जो इंजीनियर्स पास आउट हो गए हैं या जो फ्रेशर्स है सीखना चाहते हैं एस्टिमेशन को एक अलग लेवल से, एक न्यू मेथड है जो हमने कॉलेज लेवल में पढ़ा है, उससे हटकर आज के इस टॉपिक के अलावा आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे सारा एस्टिमेशन के बेसिक्स है। थैंक यू।